शब क़द्र रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत वाली रात। मुल्क भर में रमज़ान की 27वीं शब को लैलतुल क़द्र की तलाश में खुसूसी इबादात। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद और घरों में ज़िक्र इलाही और दुरूद व सलाम की महफ़िल। भटके हुए हैं, मिस्कीन भी हैं, भूखे भी हैं, सताए भी हुए हैं, और तेरे सिवा हमारे लिए कोई जाए पनाह भी नहीं है। या अल्लाह, हम तुझे पुकारने आए हैं। वारा ये रोना धोना अपने नबी तक पहुंचा दे। हमारी फरियादें, तेरा नबी बहुत रोते थे अपनी उम्मत की बुरी हालत देखकर। या अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन बिरहमतिक या अरहम। बनी गाला में लैलतुल क़द्र की मुनासबत से शब दुआ, तिलावत कुरान पाक और हम्द व सना की महफिल मुनक़्क़िद की गई। मौलाना तारिक जमील की मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ करवाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीब को बराह रास्त दिखाने के लिए स्क्रीनें नस्ब की गई। इमरान खान ने कहा, हमारी आज़ादी की राह में बैरूनी मुदाखलत करके पुतले बिठा दिए गए। कौम अपनी आज़ादी की राह में हायल रुकावटें ख़त्म होने की दुआ करे। भिखारी और लाइफ सपोर्ट मशीन जैसे बयानात कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इकबाल का शाहीन बनने के लिए हमें गुलामी की जंजीरें तोड़ना पड़ती हैं। जहनी गुलामी से कोई कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती। मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। कहा, पाक ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी पर हाज़री, नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल समेत 13 रुकनी वफ़द भी हमरा। शहबाज शरीफ ने कहा, भाईचारे और दोस्ती के रिश्तों को मज़ीद मजबूत करेंगे। सऊदी क़यादत से वसी पैमाने पर बातचीत होगी। पंजाब में आईनी बहरान जू कतूं। हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब हुए 13 रोज़ गुजर गए, हलफ ना लिया जा सका। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद हलफ ना लिया। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज को गैर आईनी और गैर मुंतखब वज़ीर आला करार दे दिया। मरियम नवाज का हलफ ना लेने वालों से सख्ती से निमटने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब का हमजा शहबाज से हलफ ना लेने का फैसला, सदर से रहनुमाई तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। दीदा दलेरी से आइन और अदालतों का तमस्खुर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं। बनी गाला के भूत बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निपटा जाए। 12 करोड़ आवाम का सूबा मजाक नहीं। पागलों को या तो पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए या इन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमजा शहबाज के इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। परवेज इलाही ने कहा, आईनी तौर पर वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ ही नहीं। हमजा के खिलाफ वोट डालने की जगह पर पुलिस तैनात थी। डिप्टी स्पीकर ने विजिटर गैलरी में खड़े होकर इलेक्शन करवाया। उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला हैं। कौन कहता है सूबे में आईनी बहरान है? पंजाब असम्बली पर हमला शहबाज और हमजा ने करवाया। मुनहरिफ अरकान की अगले माह वापसी हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात शाहज़ैन बुगटी ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत में राना सनाउल्लाह पर झूठा केस बनवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। पता लगाया जाएगा कि ये मनसूबा किसने और क्यों बनाया था। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मनशियात के खात्मे के लिए मुल्क भर में आगाही मुहिम चलाने और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया है। नैब की फराह खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर को हुक्म दिया। नैब एलामी के मुताबिक फराह खान के अकाउंट में 3 साल के दौरान 84 करोड़ 70 लाख रुपए आए। फराह खान ने 9 बार अमेरिका और 6 बार UAE का दौरा किया। असासों में 2018 के बाद से नुमाया इजाफा हुआ। फराह खान का नैब के सामने पेश होने का ऐलान। सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आइन शिकनी का रेफरेंस दायर होगा। वफाकी हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी। कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और दाखिला ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा, आर्टिकल 6 की बात मुशावरत की हद तक है। काबीना फैसले करेगी कि बगावत का मुकदमा बनता है या नहीं। जो तमाशा लगाया गया, ऐसी तजवीज़ पर गौर क्यों न करें।
प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, जो हालात हैं इससे ज़्यादा आइन शिकनी नहीं हो सकती। रोज़ाना की बुनियाद पर आइन तोड़ा जा रहा है। इमरान खान ने कहा, कौम बददियानत ज़मीन फरोशों का बयानिया अपनाने को किसी तौर तैयार नहीं। सच और झूठ कौम की निगाहों के सामने है। बैरूनी साजिश के नतीजे में मुसल्लत हुकूमत के हथकंडे शर्मनाक हैं। कठपुतलियों समेत इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कौम की आवाज़ है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात का नोटिस ले लिया। पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब। पेट्रोल महंगा नहीं होगा, मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा, मौजूदा कीमतें आइंदा माह बरकरार रहेंगी। साबिक हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मुल्क में राज सूदी निज़ाम गैर शरई करार। वफाकी शरई अदालत ने फैसला सुना दिया। 2027 तक सूद से पाक बैंकारी निज़ाम कायम करने का हुक्म। फैसले में कहा, इस्लामी तालीमात के मुताबिक बैंकारी निज़ाम कायम किया जाए। कर्ज समेत किसी भी सूरत में लिया गया सूद रिबा में आता है। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्जों और ट्रांजैक्शंस को सूद से पाक बनाने की हिदायत। मुल्क की ज़रा मुबादला के ज़खायर में 32 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की कमी। ज़रा मुबादला के ज़खायर 16 अरब 66 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का बहरान। घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, सक्खर, मुल्तान में भी बुरा हाल। बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासर होने लगे। शेखुपुरा, गुजरावाला, सादिकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। तहरीक इंसाफ ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का भी ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल मार्च में गर्मी का 51 बरस पुराना रिकॉर्ड टूटा। 1961 के बाद गर्म तरीन मार्च रिकॉर्ड किया गया। खबरदार, गर्मी अभी और बढ़ेगी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हीट वेव की वार्निंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। पारा मामूल से 5 से 8 डिग्री ज्यादा रहेगा। गर्मी के बावजूद रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूटा। नवाज शरीफ ने दौरा अमेरिका पर $5.5 लाख खर्च किए। फवाद चौधरी का दावा। कहा, आसिफ अली जरदारी ने दौरा अमेरिका में $7,52,000 खर्च किए। इमरान खान के दौरे अमेरिका पर सिर्फ $60,000 खर्च आए। जामिया कराची में खुदकुश हमला तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खातून हमलावर के घर का सुराग लगा लिया। घर पर छापा मारकर लैपटॉप और दीगर अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। घर सील। जराये के मुताबिक घर में सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में आमदोरफ्त होती रही। चीन की कराची खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है। चीनी शहरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते गए मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केसेस की समाअत। स्क्रूटनी कमेटी के सरबरा ने कहा, 8 हफ्ते में दोनों जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड ताखीर से फराहम किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात में शुकूक व शुबात हैं। हो सकता है इन सब को स्क्रूटनी करानी पड़े। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, तासुर दिया जा रहा है कि फैसले इनफरादी तौर पर किए जा रहे हैं।
बाज़ अफराद हक़ाइक़ के बरक्स बयानात दे रहे हैं। जनवरी से आज तक तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से हुए, एक भी फैसला ऐसा नहीं जिसमें इख्तिलाफी नोट दिया गया हो। इलेक्शन कमीशन हलफ के मुताबिक बगैर दबाव के फैसले करता रहेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान इलेक्शन कमीशन से ना लड़े, फॉरेन फंडिंग का केस लड़ें। कुर्सी के नशे में मुब्तला चोला घबराहट में है। मुफ्त की रोटी बंद होने के बाद ऐसी हालत हुई हो जाती है। गुंडागर्दी की तो कानून आपके सामने खड़ा होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड हुकूमत को अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। काबीना में ज़्यादातर वज़ीर मुजरिम है, जिस पर फ़र्द जुर्म लगनी है वो वज़ीर आज़म बन गया। हमें पता है बाप का बाप कौन है। सूरत हाल ऐसी रही तो खाना जंगी और बगावत होगी। इमरान खान चैन से नहीं बैठेगा। अवाम चोरों से तंग है, कोई भी शहबाज हुकूमत तस्लीम नहीं करेगा। 31 मई से पहले नए इंतखाबात की तारीख दी जाए। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में 20 लाख अफराद इकट्ठे करेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 9 मई को तलब। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का भी इजलास। तहरीक इंसाफ के बयानिए की तशहीर का मनसूबा तैयार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। 2017 के बाद तुर्क सदर का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के तुर्की में कत्ल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे।